अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीख लो। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं CSS बैकग्राउंड्स के बारे में। पहले हमने HTML के अंदर देखा कि आप इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप इमेजेस को यूज करेंगे एज अ बैकग्राउंड। तो क्योंकि ये स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए हम इमेजेस को बैकग्राउंड पे यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको CSS के अंदर देखेंगे और CSS के अंदर इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इमेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेजेस को कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फर्ज करेंगे एक बैकग्राउंड कलर को यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर को यूज़ किया है, इसी तरह से सेम यही आप जो है वो यहाँ पे एक इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर के हमने कोई कलर नहीं यूज़ किया। ये जो वाइट है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारा जिसके अंदर टेक्स्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारा एक कंटेनर है। ये वो कंटेनर है और इसको हमने ये वाला बैकग्राउंड कलर जो कि ऑफ वाइट कलर है, ये हमने दिया हुआ है। सो अभी तक तो हमको ये पता था कि जो इमेज को यूज़ करते हैं वो IMG के टैग के साथ यूज़ करते हैं, जो कि पहले लेस देन सिंबल आती है और फिर IMG और फिर उसके बाद जो है वो ग्रेटर देन सिंबल आती है। इस तरह से इमेजेस को ऐड करवाया जाता था, लेकिन वो बात थी HTML के अंदर। अगर हम बात करते हैं स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि अब हमने ये एक स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग का आपको पता है कि CSS के अंदर करते हैं। तो CSS के अंदर इमेजेस को कैसे ऐड करना है उसका मैं थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओके, ये हमारी CSS की फाइल है, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये HTML था और ये हमारे पास CSS है। तो ये इमेज जो है ये इसको हम ऐड करने वाले हैं। ये हमारे पास इमेज है, तो अभी इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। टाइल इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी टाइल की तरह है। ओके, तो आ जाते हैं दोबारा अपनी CSS की फाइल के अंदर, और यहाँ पे अभी आपने देखना है कैसे इसको ऐड करवाते हैं। इसका एक अलहदा से सिंटैक्स है जिसको कि बोला जाता है बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देना होता है उसको एक URL, ठीक है। वो URL जहाँ पे हमारी वो वाली इमेज जो है वो सेव होगी। अब उस इमेज का पूरा एड्रेस देना होता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे क्योंकि हमारी पूरी वेबसाइट सेव है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे एक नए फोल्डर के अंदर कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए समझ लें, तो यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना दिया जिसके अंदर के सारी की सारी मैं इमेजेस को रखने वाला हूँ। ओके, तो ये हमारे पास 3 अपनी फ़ोटोज़ थी जिसको मैंने इमेजेस वाले फोल्डर में रख दिया। तो उसी तरह हमने सिंटैक्स यहाँ पे देना है। अब क्योंकि ये हमारा उसी फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे इसको दे देंगे जी इमेजेस, और यहाँ से हमने अपनी जो इमेज है उसको चूज़ कर लेना। अपना टाइल हमने रखा था, तो इसको मैं एक दफ़ा सेव करवा लेता हूँ और अब जाके देखते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइल्स हैं हमारे पास ये आ चुकी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अजीब लग रहा है और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस एक टाइल ने खुद को बहुत मर्तबा रिपीट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है उसने, क्योंकि हमने इसको कंटेनर को एक बैकग्राउंड इमेज दिया है, तो उसने क्या करना है कि पूरे के पूरे कंटेनर को कवर कर देना है, मतलब कि खुद को रिपीट करके, ठीक है। लेकिन हम जो है वो उसकी रेपिटेशन को रोक सकते हैं। रोकना कैसे है, यहाँ पे मैं एक नई प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ, उसके साथ क्या करेंगे कि इसको रोक देंगे। अब आपने देखना यह है कि उसने रिपीट एक तो वर्टिकली भी किया है यहाँ को, और एक हॉरिजेंटली भी किया है, इधर को भी किया है। हमने जो है, क्योंकि हमने ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे ये खुद को रखे, यानी कि यहाँ पे ये रहे, और बाकी ये नीचे से जो इस तरफ की रेपिटेशन है इसको ख़त्म कर। उसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रिपीट एक्स एक्सिस पे करें या रिपीट वाई एक्सिस पे करें, हमने इनमें से चूज़ करना है, या नो रिपीट, खुद को रिपीट ना करे। ओके, तो नो रिपीट करके देखते हैं, तो उसके साथ हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि वो एक ही टाइल है हमारे पास और वो खुद को रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। अब क्या है कि मैं नो रिपीट की जगह यहाँ पे लिखता हूँ इसको कि एक्स रिपीट एक्स। ओके, तो इसको सेव करते हैं, और अब देखना आपने कि ये हमें ऊपर मतलब कि एक बॉर्डर लाइन हमें मिल गई है। अभी ये जो मेरी टाइल थी इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो हमारे लोगो को भी कवर कर रहा है, लेकिन इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना। जब आपके पास कोई आपने जो चूज़ करनी है, अपनी इमेज चूज़ करनी है, तो उसका साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। ओके, तो साइज़ छोटा करने के बारे में भी हम इसके बाद देखेंगे।
अभी अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं रिपीट वाई पे करूं तो वो भी करके देख सकते हैं। रिपीट वाई पे कर दिया। अब ये क्या करेगा कि अब ये खुद को इस वाली साइड पे मतलब कि इधर को रिपीट कर लेगा, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं था, हमने रिपीट एक्स ही करना था और रिपीट एक्स ही किया है। ओके दोस्तों, अब इसका फायदा हमें क्या होगा, जब भी अब एक इमेज है और उसने खुद को देखेंगे इतनी दफ़ा रिपीट करवा लिया, जब वेब ब्राउज़र जो है वो मेरे सर्वर से मेरी वेबसाइट को, आपका जो वेब ब्राउज़र है वो मेरे सर्वर से या जहाँ पे ये वेबसाइट पड़ी होगी वहाँ से जब इसको रिक्वेस्ट करेगा लोड करने की, तो एक्चुअली में वो एक ही इमेज को लोड करेगा और अपनी एक दी हुई फैसिलिटी को यूज़ करके, एक टेक्निक को यूज़ करके उसको बार बार रिपीट कर देगा। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब कि हम अपने कंटेनर के अंदर थोड़ी सी अगर पैडिंग दे देंगे, और तो 20 पिक्सल की पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे आपने देखना है उसको थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग मिल जाएगी और हमारा जो सीख लो है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये ठीक है। इसके पीछे भी मैं एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड इमेज देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हेडर के अंदर ही हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एक बैकग्राउंड इमेज देंगे। बैकग्राउंड इमेज देने का तो आपको पहले से पता है। अभी क्या है कि इसका मैं जो कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, पहले वो आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। उसके साथ क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ पे जाके, मतलब कि थोड़ा सा एक हाईलाइट करके दिखाने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन से एरिया को चेंज करने जा रहे हैं। तो ये सारा एरिया जिसको कि हम चेंज करने वाले हैं। तो अभी इस कलर को रिमूव करते हैं और आते हैं अपने बैकग्राउंड इमेज की तरफ। और यहाँ पे हम क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पहले देंगे URL। जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्शन देगी। तो जो इमेज हमने यूज़ करनी है वो हमारे इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है और यहाँ पे जाके मैं अपनी जो भी इमेज मैंने यूज़ करनी वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम अपनी दूसरी इमेज को चूज़ करते हैं जो कि हमारे पास 334 है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करवाता हूँ और अब हम इसकी देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप लोगों ने देखना है कि ये हॉरिजेंटली देखें तो यहाँ पे आगे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से ये वाला हिस्सा चूज़ कर रही है, मतलब कि ना इसने ऊपर से चूज़ किया ना नीचे से चूज़ किया है, बल्कि इसने सेंटर में आगे ये वाली चीज़ को चूज़ किया है। और इधर से इसने जो है हमारा वो राइट वाला हिस्सा चूज़ किया क्योंकि हमने वहाँ पे राइट अप्लाई किया था। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने वहाँ पे जाके लेफ़्ट कर दिया, लेफ़्ट सेंटर को चूज़ करेगा। मतलब कि गौर करना है कि ये वाला जो लेफ़्ट सेंटर है ये हमारा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड है तो यहाँ से लेफ़्ट बनता है, तो ये इस वाली चीज़ को चूज़ करेगा। अब इसका जो है वो रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वो देख सकते हैं कि लेफ़्ट सेंटर को चूज़ कर रहा है। अभी अगर मैं दोनों सेंटर सेंटर कर देता हूँ तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, तो मतलब कि बिल्कुल हमारी जो इमेज का दरमियान है वहाँ पे आके वो इस चीज़ को चूज़ कर लेगा। ठीक है, ये हमारा दरमियान था। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि वो जो हमारी इमेज को चूज़ करता है उसकी हम पोजीशनिंग कर सकते। अभी क्या है कि जो जो हमारे लिंक्स हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो लिंक्स हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वेबसाइट के लिए और यहाँ पे वो नज़र ही नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास उनका बैकग्राउंड यहाँ पे कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, हम यहाँ पे डार्क ग्रे दे सकते हैं या वाइट दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो अभी अभी हमने क्या किया कि थोड़ी सी चेंजेस की है अपने उसी पेज के अंदर और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ डाल के यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हमने खाली छोड़ी है, जो कि यहाँ पे हम एक नई इमेज ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नई क्लास है जो कि हमने डॉट सीख लो के नाम से रखी है और इसके अंदर ही हम कह लें कि एक नई इमेज ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि हम इसका क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर दे के हाईलाइट कर देते हैं कि इस इतने एरिया के अंदर ये एक एक्चुअली डिव ही है और कोई चीज़ नहीं है, एक डिव ली है हमने। और यहाँ पे मैं आपको जो है इसका कोड भी मैं नीचे डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप इसको देख भी सकते हैं। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एक URL देंगे। URL के अंदर हम अपनी कोई भी इमेज जो है वो दे सकते हैं। तो इमेजेस के फोल्डर वाले जो है हमारे, उसके अंदर हमारे पास अपनी सारी इमेजेस पड़ी हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इमेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन क्या है कि उस इमेज ने खुद को बार बार रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी जो कि बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है वो देने वाले हैं। बैकग्राउंड रिपीट के अंदर जाके हम इसको कह देंगे कि नो रिपीट। अब इसको मैंने सेव किया है और अब वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी हम थोड़ी सी पोजीशनिंग सेट करते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पे टॉप से स्टार्ट होता है,
मतलब कि टॉप वाला जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ से इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब कि वहाँ से ये इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो हम इसको वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी सेंटर में रखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 बार यहाँ पे सेंटर लिख देंगे और इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर देंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमने बात की थी कि हम इस पूरे के पूरे एरिए को जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कवर होता है इसको करने वाले से सेट। तो एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अभी पोजीशनिंग के बाद, एक बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो बैकग्राउंड साइज़ के अंदर भी वैसे ही जैसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली साइज़ देते थे बिल्कुल वैसे हम देने वाले हैं। तो अभी फ़र्ज़ करें कि मैं 200 पिक्सल्स इसको हॉरिजेंटली और 120 पिक्सल्स इसको मैं वर्टिकली साइज़ देता हूँ। तो अब हम इसको सेव करवा के देखते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, लेकिन वो तो और भी छोटा हो चुका है। तो इसका क्या है कि बार बार इसको टेस्ट करने से बेहतर ये है कि हम एक जो हमें फीचर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है, हमारा वेब ब्राउज़र हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, वो चीज़ है यहाँ पे कवर की। तो कवर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जितना भी एरिया हमारे पास अवेलेबल होगा वो सारे का सारा एरिया हमारी वो वाली इमेज कवर कर जाएगी। अब ये चीज़ अभी शायद आपको इतनी यूज़फुल ना लग रही हो, लेकिन यकीन कीजिए जब हम पढ़ेंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब हम पढ़ेंगे कि हमारी वेबसाइट हमारे डिवाइस के हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाए, जब हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस को, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। आपकी वेबसाइट जितनी नैरो होती जाती है उसी हिसाब से आपकी इमेज भी छोटी हो जाती है और उसी हिसाब से आपकी इमेज एक्सपेंड भी कर जाती है। ओके, तो अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, लेकिन अपने सिंटैक्स को थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा और भी इसको देखने वाले हैं। बैकग्राउंड साइज़ के अलावा जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक्चुअली इतनी लाइनों की बजाय एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, जो कि हम चूज़ करेंगे। सबसे सिंपल एक चीज़ बैकग्राउंड को चूज़ करना है। बैकग्राउंड के बाद आपने उसका एक सॉलिड कलर जो है उसको चूज़ कर लेना है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हम वाइट कलर चूज़ करते हैं, हैशटैग FFF जो है वो हमारा एक सॉलिड कलर चूज़ हो गया। वाइट कलर चूज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना देना चाहते हैं, इमेज देना चाहते हैं, तो उसको चूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है तो इसको चूज़ कर लिया है। अपने URL से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे एक देंगे स्पेस। अब जो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास पोजीशनिंग की थी वो देंगे सेंटर इसकी जो हमने पोजीशनिंग की थी। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे देने वाले हैं नो रिपीट की प्रॉपर्टी। तो इस तरतीब को थोड़ा सा आपने जहन में रखना है अगर सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है कि मैं जितनी भी यहाँ से लेके ये वाली ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली, और चौथी जो बैकग्राउंड सॉलिड कलर की उसको भी ख़त्म करके, मतलब कि इन तीनों को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। और क्या है कि एक ही लाइन लिख दूँगा। एक लाइन जो है वो थोड़ी सी नीटनेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो कोड है वो शॉर्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, देख सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आई। तो क्या है कि आप जब एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं तो आप इस तरह अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अगर आप अभी एक बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो बेशक आप जिस तरह आप चाहते हैं एक अलहदा एलिमेंट को चूज़ करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस टेक्निक को कहते हैं CSS शॉर्ट हैंड टेक्निक्स, मतलब कि एक बड़े कोड को एक ही लाइन के अंदर आपने लिख देना, तो इस चीज़ को कहते हैं शॉर्ट हैंड। बिल्कुल आखिरी टॉपिक है कि अगर आप किसी एक एलिमेंट के अंदर एक मतलब कि इमेजेस आपने यूज़ की हैं लेकिन आप उनको 2-3 दफ़ा यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर 2-3 इमेजेस को एट अ टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आखिरी टॉपिक है। अब फर्ज करें कि मैं अपने कंटेनर के एलिमेंट के अंदर जाता हूँ वापस। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दी है क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज हमने पीछे यूज़ की थी टाइल्स वाली वो बिल्कुल नीचे आ गई थी उसके हमारी दूसरी बैकग्राउंड इमेज के। तो पैडिंग देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे कि हमने इस कंटेनर में ऊपर यूज़ की है इसी तरह हम बिल्कुल एंड पे भी इसको यूज़ कर सकें। तो मतलब कि एक कंटेनर के अंदर 2 दफ़ा इमेजेस को यूज़ करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसका बिल्कुल एक आसान तरीका है कि अब ये एक चीज़ है। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड लिख लेंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखने की बजाय हम इसको थोड़ा शॉर्ट हैंड करने वाले हैं। तो हम बैकग्राउंड की एक सिंपल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक इमेज को लिया है। इमेज को लेने के बाद हम उसका डिफाइन करेंगे कि वो कहाँ पे प्लेस है। तो हम उसकी पोजीशनिंग करने वाले हैं। तो ये लेफ़्ट टॉप पे आएगी, मतलब कि लेफ़्ट टॉप पे स्टार्ट हो रही है और उसके बाद इसका रिपीट रखने वाले हैं, ये एक्स एक्सिस पे जाके रिपीट हो रही है। अब इसको सेव करता हूँ। ओके, तो इसका रिजल्ट अभी आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर 2 चीज़ों को आपने यूज़ करना है, मतलब 2 इमेजेस को यूज़ करना है,
तो सिंपल है यार कि आपने जो यूआरएल के बाद आपने या यूआरएल से पहले आपने एक और इमेज को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं दूसरी इमेज को ऐड करने वाला हूँ और उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, यूआरएल है और वो कौन सी इमेज होगी उसके लिए भी हम उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। अभी मेरे केस के अंदर तो मैं उसी वाली इमेज को दोबारा चूज़ करने वाला हूँ, किसी और को भी चूज़ कर सकते थे। अब इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, वो लेफ़्ट टॉप पे थी, मतलब कि लेफ़्ट पे जाके टॉप पे थी, और ये क्या होगा लेफ़्ट बॉटम पे आएगी, मतलब कि ये बिल्कुल एन नीचे इस मतलब कि बॉटम पे आके प्लेस होगी। और इसका भी हम रिपीट एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है रिफ्रेश, और यहाँ पे आपने देखना है कि बिल्कुल बॉटम में हमारे पास वही वाली चीज़ अप्लाई हो चुकी है। अब आपने एक चीज़ को समझना है कि जो पहली प्रॉपर्टी है ना, वो हमारी मतलब कि सबसे पहले कंपाइल होनी होती है। आप इस तरह समझ सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले कन्वर्ट होनी होती है। अब क्योंकि ये एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो ये कंपाइल हम वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसने सबसे पहले कन्वर्ट होना है। ठीक है, मतलब कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये सबसे पहले क्लोजेस्ट है, जो पहली है। जो दूसरी है उसने पहली के ऊपर ओवरलैप होना होता है। तो जो भी आपकी आखिरी प्रॉपर्टी हो वहाँ पे आप एक सॉलिड कलर जो है वो दे सकते हैं। अब हमारा जैसे ये वाला सॉलिड कलर था तो मैंने ये यहाँ पे दे दिया है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला कलर जो है वो ओवरलैप कर जाएगा वो हमारी उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जो भी आपकी फाइनल अपनी इमेज हो या जो भी आपकी लास्ट इमेज हो तो वहां पे आपने उसको ओवरलैप करवा देना है। ओके दोस्तों, तो लेक्चर आज का इतना ही था। अभी क्या है कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ देखा है, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। अभी हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे हम अपनी एक सिंपल इमेज को लेके उसको एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देखी थी कि कैसे उसको रेपिटेशन में ला सकते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। उसके बाद हमने देखा पोजीशनिंग के बारे में, उसकी पोजीशन कैसे सेट की जाती है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज के बारे में देखा और एंड पे हमने देखा कि कैसे एक इमेज को मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता है एक एलिमेंट के अंदर, या एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल इमेजेस को कैसे यूज किया जाता है। दोनों का एक ही तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी है। अगली क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में, तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।